रास्ते साफ बताते हैं क्या पाते हैं। लोग महफिल को सजाते हैं क्या पाते हैं। लोग महफिल को सजाते हैं क्या पाते हैं। चांद तारों में नसीब आज बड़ी हलचल है। ये आसार बताते हैं क्या पाते हैं। पे करे दिलरुबा बन के आया। रूहे अर्ज़ो समा बन के आया। रूहे अर्ज़ो समा बन के आया। सब रसूले खुदा बन के आए। वो हबीबे खुदा बन के आया। सब रसूले खुदा बन के आए। वो हबीबे खुदा बन के आया। वो हबीबे खुदा बन के आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया। हुस्न तख्लीक को रश्क आया। दस्त कुदरत ने ऐसा सजाया। हुस्न तख्लीक को रश्क आया। जिसका पाया किसी ने न पाया। वो मेरा रहनुमा बन के आया। सब रसूले खुदा बन के आए। वो हबीबे खुदा बन के आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्ज़त माब सदर मजलिस और मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, ये मौका हमारे लिए इंतहाई मुसर्रत व इंबिसात का हामिल है कि मुल्क अज़ीज़ के नामवर अरबाब इल्म दानिश और साहिबान बसीरत ने आज की इस तकरीब में शिरकत फरमा कर हमें एज़ाज़ बख्शा। मैं इदारा मोइनुल इस्लाम में आप सब की तशरीफ़ आवरी पर मुहतरमुल मुक़ाम नाज़िम इदारा, असातिज़ा इकराम, तलबा और वाबस्तगान इदारा की तरफ से सपासगुज़ार हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको सलामत बाकरामत रखे और हमें आपके इल्म और दानिश से इस्तिफ़ादा के बेश अज़ बेश मौक़े मुयस्सर आते रहें। मेहमानान ज़ी वक़ार, बर सग़ीर पाक व हिंद में उलूम इस्लामिया की तरवीज व इरशाद और इस्लाह व तरबियत में खानकाही निज़ाम का बड़ा किरदार रहा है।
इन्हीं पाकबाज लोगों की बरकत से इस्लाम की शमा घर घर में रोशन हुई। बीरबल शरीफ की खानकाह भी इन इल्मी और रूहानी मराकज़ में एक अहम मकाम रखती है। 1269 हिजरी में हज़रत ग़ुलाम मुहय्यिद्दीन क़ुसूरी दाइमुल हुज़ूरी रहमतुल्लाह अलैह के रूहानी फ़र्जंद फ़रीदुल अस्र हज़रत हाफ़िज़ ग़ुलाम मुर्तज़ा रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ एक अजीम दरसगाह कायम की। ये दरसगाह जल्द ही पूरे बर सग़ीर में इल्म और रूहानियत के तालिबीन के लिए मर्जा बन गई। इस दरसगाह से ऐसे रिजाले कार तैयार हुए जो आसमान इल्म और इरफान पर सितारे बनकर रोशन हुए और उन्होंने फ़रोग़ इल्म और रुश्द व इरशाद के मैदान में नुमायाँ खिदमात सरअंजाम दी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक वाक़या नकल करते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दफ़ा अपने दोस्तों से पूछा कि आप अपनी तमन्नाएं बयान करें। एक शख्स ने कहा कि काश मेरे घर में इतना सोना होता कि मैं उसे राह खुदा में सर्फ कर देता। एक ने कहा कि काश मेरा घर मोतियों से भरा होता और जवाहरात से भरा होता कि मैं उसे राह खुदा में सर्फ कर देता। सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि काश मेरे पास अबू उबैदा अल जर्राह, मुआज़ बिन जबल और हुज़ैफ़ा बिन यमान जैसे लोग होते तो फ़स्तामिलहुम फ़ी ताअतिल्लाह, तो मैं उन्हें अल्लाह की इताअत के कामों में लगाता। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, इस्लाम को कभी दौलत की कमी नहीं रही, लेकिन दीन का दर्द रखने वाले बासलाहियत और मुखलिस रिजाले कार की हमेशा ज़रूरत रही है और ता क़यामत रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह खानकाह मुर्तज़वी बीरबल शरीफ ऐसे रिजाले कार की तैयारी में हमेशा सरगर्म अमल रही है। हज़रत ग़ुलाम मुर्तज़ा रहमतुल्लाह अलैह के दो जलीलुल क़दर पोतों हज़रत ख्वाजा मोहम्मद उमर, हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन चिश्ती और उनके फ़र्जंद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैहिम के अदवार में अगरचे दरसगाह बेवजू पहली नहज पर जारी न रह सकी, ताहम तालीम व तरबियत और रुश्द व इरशाद का काम बड़े अहसन अंदाज से जारी रहा। हज़रत आला रहमतुल्लाह अलैह के दो पोतों के रूहानी फ़यूज़ात के अलावा उनकी तसव्वुफ़ में बुलंद पाया किताबों ने भी शऊर की बेदारी और इस्लाह अहवाल में बड़ा अहम किरदार अदा किया। रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया एहसान है कि उसने मौजूदा दौर में इस गुलिस्तान इल्म व इरफान की आबियारी के लिए हज़रत वालिद गिरामी को सआदत और तौफ़ीक बख्शी, जिनकी रोज़ शब की मुखलिसाना काविशों में अल्लाह ताला ने बरकत डाली और मुसलसल कामयाबियों से नवाजा। रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम और हुज़ूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक के सदक़े इस वक्त इदारा मोइनुल इस्लाम का पूरे मुल्क में एक मकाम और पहचान है। गुलिस्तान मुर्तज़वी का पूरा मंजरनामा आप हजरात के सामने है। मैं तफसीलात में नहीं जाऊँगा क्योंकि मुश्क आस्त के खुद बगोयद ना कि अत्तार बगोयद। मेहमानान ज़ीवकार, आप जिस जज्बे से सफ़र की सऊबतें बर्दाश्त करते हुए यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारी इज़्ज़त अफ़ज़ाई फरमाई, हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी जज्बे से अपनी दुआओं और मुखलिसाना रहनुमाई से हमें नवाजते रहेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सज्जाद अहमद ज़िला खुशाब 304 नंबर हासिल किए और उसने कारकर्दगी का इनाम हासिल कर रहे हैं। मोहम्मद एजाज 301 नंबर हासिल किए और उसने कारकर्दगी का इनाम हासिल कर रहे हैं। अदबी मुकाबला जात में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा में से जहीर अहमद, इन्होंने मुकाबला तकरीर में आल पाकिस्तान बैनुल कुलियाती मुकाबला यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा दोम पोजीशन हासिल की। उसके बाद नेशनल सर्विस वजारत सेहत पाकिस्तान के ज़ेर तमाम मुनक्किदा मुकाबला जात में कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा में इमरान अली हुस्न किरात के मुकाबला में अव्वल पोजीशन हासिल की। मोहम्मद फहीमुद्दीन मुकाबला हुस्न नात में अव्वल रहे। मोहम्मद जवाद कमर मुकाबला हुस्न तकरीर में अव्वल पोजीशन हासिल की। कुछ तहाइफ जो कि आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी के लिए, सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा जनाब मलिक मोहम्मद सईद साहिब PTI
तशरीफ लाएं और आला कारकर्दगी पर उन्हें इदारा की तरफ से छोटा सा गिफ्ट पेश किया जा रहा है। ये आज का जितना फंक्शन आपने देखा स्काउटिंग के हवाला से, वो इन्हीं के तरबियत याफ्ता इंतहाई माहिर और सरगोदा डिवीजन के चेयरमैन हैं स्काउटिंग के, जनाबे प्रोफेसर अब्दुल अजीज कुरैशी साहिब। तशरीफ लाएं और अपना गिफ्ट वसूल फरमाएं। जनाबे मोहतरम अल्लामा हाफिज सादुल्ला साहिब। जनाबे मोहतरम सैयद मुजाहिद हुसैन काजमी साहिब। जनाबे मोहतरम खिजर हयात सत्ती साहिब। और आखिर में मैं जनाब नाज़िम इदारा से गुजारिश करूंगा कि जनाब प्रोफेसर डॉक्टर साहिबजादा साइदुर रहमान साहिब को इदारा की तरफ से गिफ्ट पेश करेंगे। जनाब प्रोफेसर मोहतरम नसरुल्लाह मोइनी साहिब और जनाब साहिबजादा महबूब हुसैन साहिब। दोस्तान मोहतरम, हम सब लोग इस इंतजार में हैं कि कब वक्त आए और जनाब डॉक्टर साहिबजादा साइदुर रहमान साहब के खिताब से हम महजूज हों। तो मैं आपके लिए एक शेर और फिर आपको इस पर स्टेज पर दावा दे रहा हूं। बशर के रूप में एक दिलरुबा तलिस्म बने, बशर के रूप में एक दिलरुबा तलिस्म बने, शफक में धूप मिलाएं तो उसका जिस्म बने, शफक में धूप मिलाएं तो उसका जिस्म बने। वो मोजज़ात की हद तक पहुंच गया है कतील, लफज कोई भी लिखूं तो उसका इस्म बने। मेरी मुराद जनाब मोहतरम साहिबजादा डॉक्टर साजिदुर रहमान साहिब तशरीफ लाते हैं और आपसे मुखातिब होते हैं। जनाब मोहतरम डॉक्टर साहिबजादा साजिदुर रहमान साहिब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रियतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। गिरामी मर्तबत आप सब के महबूब और मेरे इंतहाई महबूब मोहतरम हज़रत साहिबजादा महबूब हुसैन साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, मेरे इंतहाई मोहतरम दोस्त डॉक्टर नसरुल्लाह मोइनी साहिब, इंतहाई काबिल एहतराम मंतूबीन गिरामी, असातिज़ाए किराम और अजीज तलबा, मेरे लिए इंतहाई एजाज और इफ्तिखार का मकाम है कि आज सिलसिला चिश्तिया की इस अजीम खानकाह की दरसगाह में अहले इल्म की इस कहकशां की मौजूदगी में आप जुमला हजरात से मुखातिब होने का शरफ हासिल कर रहा हूं। इससे पहले आपने हमारे मुल्क के जय्यद मुहक्किकीन और दानिश्वरों के खिताबात सुने। कोई एक शेर मालूम नहीं किसका है,
नोके जुबान है और शायद मेरे मुद्दा का इबलाग हो जाए कि तोतियों ने, कुमरियों ने, अंदलीबों ने, सब ने मिलकर लूट ली है तर्ज़े फुगा मेरी। इन जय्यद मुहक्किकीन और दानिश्वरों ने आज की मजलिस में जो कुछ कहना चाहिए था उसको इख्तिसार मगर इंतहाई जामियत के साथ पेश फरमाया है। मैं सिर्फ चंद गुजारिशात पर इक्तिफा करूंगा। नमाज ज़ोहर का वक्त हुआ चाहता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बर वक्त नमाज की अदायगी की तौफीक अता फरमाए। मैं सबसे पहले अपने मोहतरम भाई इज्जत माब साहबजादा महबूब हुसैन चिश्ती साहब को इस इंतहाई खूबसूरत जो सुवरी और मानवी दोनों एतबार से काबिल रश्क है उसके क़याम पर मुबारकबाद पेश करता हूं। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, अल्लाह की तौफीक के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं होता। और ये वो रहमत खास है जिसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसे चाहता है मुख्तस करता है। वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, खुशकिस्मत होता है वो इंसान जिसे तालीम व ताल्लुम के लिए, तालीम व तरबियत के लिए रब्बुल आलमीन इंतिखाब फरमा ले। आज यहां मेरी दूसरी हाजिरी है। पहले आपके हुक्म की तामील में मैं उर्स के मौके पर हाजिर हुआ था। इस दरसगाह से मुताल्लिक सुना था, लेकिन इस तरह तफसीलन उसके जायजे का मौका नहीं मिला था। मैं बिला मुबालगा आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं कि यहां पहुंचकर बच्चों का नज़्म ज़ब्त और असातिज़ा किराम की दिलावेजी, ये सारा माहौल ऐसा है जो खीरा कुन है, लायके रश्क है। और बिलाशुबा जैसे मेरे मोहतरम दोस्त डॉक्टर अली अकबर अल अजहरी और हाफिज अब्दुल्ला साहब ने फरमाया, सब खानकाहों में ऐसे ही माहौल की जरूरत है। हजरात मोहतरम, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं बिलाशुबा ये बड़ा इब्तिला का दौर है। बड़े मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। सिर्फ दौलत पे डाके नहीं डाले जा रहे। आज ईमान पर डाके डालने वाले डाकू भी गली गली और बाजार बाजार घूम रहे हैं। आज इल्म के नाम पर दुकानदारियां हो रही हैं। आज इल्म के नाम पर जहालत को फरोग मिल रहा है। इल्म जो खुदा के करीब करता है, इल्म जो कुर्ब खुदाबंदी की मंजिलें तय करता है, इल्म जो इस बेजमाम को पकड़कर बारगाहे रिसालत माब में लाने का जरिया है। आज लेकिन आज जिस तालीम और ताल्लुम का सिलसिला पूरे मुल्क में जारी और सारी है, यकीन कीजिए उसमें यगानगत नहीं है, उसमें बेगानगी है। जो निजाम तालीम और निसाब तालीम
अंग्रेजों की आमद से पहले था, मुसलमानों के यहां रवाज पजीर था। यकीन कीजिए यहां साहिबान इल्म व फजल की एक कहकशां आबाद है। वो मेरे इस नुक्ता नजर की तौसीक फरमाएंगे कि वो निसाब तालीम जिसे मुजद्दिद अल-फिसानी ने भी पढ़ा है, वो निसाब तालीम जिसे नवाब सिराजुद्दौला ने भी पढ़ा है, एक तसव्वुफ की मसलत पर जलवा फिगन हो गया, दूसरा सियासत के मनसब पर, और दोनों ने अपने अपने फराइज कमा हक़्क़हू सरअंजाम दिया। एक निज़ाम तालीम था, एक निसाब तालीम था जिसको पढ़कर हमारे असहाबे इल्म फजल ने अपनी अपनी फील्ड में, अपने अपने दायरा कार में वो कारहाय नुमाया सरअंजाम दिए कि तारीख में वो हमेशा जगमगाते रहेंगे। लेकिन हम आजाद हो गए, अंग्रेज की गुलामी, और फिर आजाद हो गए। हमारी गर्दनों से तौके गुलामी उतर गया, लेकिन जहन आज भी गुलामाना है। आप इस्लामाबाद का सेक्रेटेरिएट हो, लाहौर का हो, सिंध का हो, बलोचिस्तान का हो, पख्तूनख्वा खा का हो, आप नीचे की सीढ़ी से लेकर ऊपर तक चले जाएं, हर एक अंग्रेज का गुलाम बैठा हुआ आपको नजर आएगा। वो लोग निसाब तालीम तरतीब देते हैं, वो लोग हमारे लिए निजाम तालीम बनाते हैं। यकीन कीजिए जिनको जमीनी हकायक का इल्म ही नहीं, और जो हमेशा इस बात के ख्वाहिशमंद रहे हैं कि एक तबका, वो तबका जिसको जागीरें मिली, और जागीरें क्यों मिली कि वो मुसलमानों की गद्दारी का मुर्तकिब होता रहा, वो अंग्रेजों के जूतों के तस्मे बांधता रहा, उनके कुत्ते नहलाता रहा, उनके घोड़ों की मालिशें करता रहा, और उसके इवज में उसे इक्तदार मिला, सतवत मिली, मुआशरे में रोब-दाब मिला। उस रोब-दाब को, उस सतवत को कायम रखने के लिए आज भी हमारी ब्यूरोक्रेसी हो, हमारे सियासतदान हो, और हमारा ये बोरियवा तबका हो, पूरी तरह कोशा है कि वो निजाम टूटने न पाए। अगर उस निजाम की चूलें ढीली पड़ गई तो फिर मुजद्दिद अल-फिसानी के पैरोकार खड़े होंगे, फिर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से मोहब्बत करने वाले, फिर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो पिसे हुए तबके के लोग खड़े होकर जो हमारे जूते साफ करते हैं, उनके हाथ उठेंगे और हमारे गरीबानों तक पहुंच जाएंगे। ये खौफ तारी है, ये खौफ मुसल्लत है, और उस खौफ की वजह से आज तक 61 साल गुजर चुके हैं, और हमारे निसाब तालीम में और निजाम तालीम में कोई यकसानियत पैदा नहीं हो सकी, बल्कि रोज बरोज दूरी होती चली जा रही। मैं आपकी खिदमत में अल-अज़हरी साहब एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि आप किस खैर की तवक्को करते हैं उस निसाब से और उस निजाम से जो बाहर के पैसे से इस्लामाबाद के होटलों में बैठकर बनाया जाए। पैसा जापान का हो, पैसा जर्मनी से आ रहा हो, और निसाब तालीम पाकिस्तान के इन नौनिहालों के लिए बनाया जा रहा हो। वो निसाब तालीम हमारी कौमी और दीनी उमंगों के साथ किस तरह हम आहंग हो सकता है? कभी नहीं। जरूरत इस बात की है कि उस दौर को आवाज दी जाए, उस निसाब तालीम की तरफ पलट के देखा जाए। एक दौर था मेरे अजीज तलबा जिसे यूरोप का डार्क एजिस का जमाना कहा जाता है, कुरूने मुस्लिमा का जमाना कहा जाता है। उस वक्त मुसलमानों की यूनिवर्सिटियां दमिश्क में, गरनाता में और बगदाद में इल्म के मोती लुटा रही थी, और उस वक्त ये गोरी खाल वाले इल्म के हुसूल के लिए दमिश्क आते थे, गरनाता आते थे, बगदाद आते थे। लेकिन आज हम अरबी पढ़ने के लिए,
अरबी में डिग्री लेने के लिए, इस्लामियात में डिग्री लेने के लिए बरतानिया जाते, अरबी में कमाल हासिल करने के लिए हम शिकागो में जाते। ये तारीख का पहिया उल्टा चक्कर काट रहा है। हजरात मोहतरम, जब तक अपनी गलती का एहसास न हो और जब तक मर्ज की तशखीस न हो, उस वक्त तक उसका इलाज मुमकिन नहीं हो सकता है। हमें सोचना चाहिए कि हमने क्या खोया है और क्यों खोया है। जब तक इसकी खोज नहीं लगाएंगे, उस वक्त तक मंजिल मुराद से हम किनार नहीं हो पाएंगे। हजरात मोहतरम, हमने ये समझा कि शायद मगरिब की अंधी तकलीद से हम दुनिया की अक़वाम में कोई अहम मकाम और मर्तबा हासिल कर लेंगे। और मगरिब की तकलीद भी वो कि उनके लिबास की तकलीद, उनकी वज़ाकता की तकलीद, उनके उठने बैठने की तकलीद। लेकिन उन्होंने भी तकलीद की थी, उन्होंने भी तकलीद की थी, लेकिन मुसलमानों की वज़ाकता की तकलीद नहीं की थी। उन्होंने मुसलमानों की नशिस्त और बर्खास्त की तकलीद नहीं की थी। उन्होंने देखा कि मुसलमानों के पास वो कौन सा हथियार है जिसकी वजह से आज हर चहार जानिब अकनाफ आलम में इस्लाम का फरेरा लहरा रहा है। तो वो उनका इस बात पे कंसेंसस हुआ कि वो इल्म की बरतरी है। उन्होंने इल्म के मैदान में अपने झंडे गाड़े। चुनाचे मुस्तशरिकीन ओरिएंटलिस्ट, उन्होंने अरबी जुबान सीखी, आपकी किताबों के अरबी जुबान के अंग्रेजी में तराजिम किए और खुद हमारे लिए उन्होंने इतने बड़े काम किए कि आदमी दंग रह जाता है। हदीस का मशहूर इंडेक्स जो वैन सिंह ने मुरत्तब किया, यहूदी है, लेकिन हम हर आने वाले दिन अपने उस इल्म से जिसके हम हकीकी वारिस थे, उससे महरूम होते चले गए। आज जरूरत थी इस बात की कि इकबाल की ख्वाब के मुताबिक, इकबाल की सोच के मुताबिक दीन और दुनिया का एक हसीन इम्तिजाज पैदा किया जाए। इस्लाम में दीन और दुनिया की कोई तफरीक नहीं है। यहां कोई दीनी तालीम और कोई दुनियावी तालीम नहीं। दीन और दुनिया के आमेजे का नाम इस्लामी तालीम है। मैं दिल की गहराइयों से हजरत साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं और उन तमाम इदारों को मुबारकबाद पेश करता हूं जो मुल्क भर में इस फरीजे को सरंजाम दे रहे हैं। निहायत काबिले एहतराम असातिज़ाए किराम और मेरे निहायत अजीज तलबा, आपको जो माहौल मुयस्सर है, ये वो माहौल है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का मतलूब और मकसूद माहौल है। इस्लाम में सिर्फ पढ़ाना तालीम नहीं कहलाता है। हमारी दीनी तालीम पढ़ने के साथ साथ तरबियत का एहतमाम करती है। तालीम और तरबियत के आमेजे का नाम दीनी तालीम है। अगर सिर्फ तालीम हो और हरम के साथ कोई ताल्लुक ना हो, तालीम हो गुंबद खजरा के साथ कोई वाबस्तगी ना हो, तो फिर ये इल्म लाहूती, ये हिकमत मलाकूती हरम के दर्द का दरमा नहीं तो कुछ भी नहीं। तालीम वही है जो आपको दी जा रही है, जो यहां असातिज़ा पढ़ा रहे हैं। और मैं वक्त ज्यादा लिए बगैर आपकी खिदमत में एक अर्ज करना चाहता हूं। तमल्लुक की मुझे आदत नहीं है, मेरे इन जुमलों को हरगिज़ तमल्लुक पे महमूल न कीजिएगा। आपको जिस नाज़म आला की सरपरस्ती हासिल है, आपने इनको इन सफेद बालों के साथ देखा है। जब मैं समझ रहा था कि शायद इस मजलिस में
इनके पुराने दोस्तों में से सबसे पुराना दोस्त मैं बैठा हुआ, लेकिन हाफिज सादुल्लाह साहब ने मेरी इस्लाह फरमा दी, ये पहले मोहम्मदी शरीफ में भी इनके साथ रहे, तो मैंने इनको फूटती जवानी के साथ देखा है, ऐन आलम शबाब में देखा है। यकीन कीजिए हजरात मोहतरम, अजीज तलबा, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपका शेख वो है, आपका उस्ताद वो है, आपकी तालीम और तरबियत का नाजिम वो है कि जो अपने जमाना तालिब इल्मी में भी हमारे लिए काबिल रश्क हुआ करता था। ये उस वक्त भी इसी तरह एक सालहियत का नमूना हुआ करता था। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके इल्म में और इनकी उम्र में इजाफा फरमाए और मुल्क में इन जैसे लोगों को हमेशा खिदमत की तौफीक बरहमत फरमाए और मुझ जैसे और आप जैसे तालिबाना इल्म को इनसे इक्तिसाब करने की तौफीक मरहमत फरमाए। ये जो खानका का निजाम तालीम होता है, सिर्फ एक बात कह के बात को खत्म करता हूं, यहां किताब भी पढ़ाई जाती है, आप खुश नसीब हैं, यहां किताब भी पढ़ाई जाती है, लेकिन यहां नजर से भी एक इनकलाबी कैफियत पैदा की जाती है, उसकी तरफ भी मुतवज्जे रहा करें। ये जो कीमिया असर नजर होती है, यकीन कीजिए कि ये खुश नसीबों को नसीब होती है और हकीकी मंजिल से वही हम कनार होते हैं जो तालीम के साथ साथ इस फैजाने नजर से भी मुस्तफीद होते हैं, जो कल्बो निगाह के जावियों को बदल देती है। अच्छा, ये नजर ऐसी चीज है कि बिन कहे कुछ बोले बगैर दिल की दुनिया में एक हलचल मचा देती है। एक आप सब एक ईरानी नजाद आलिम बर्रे सगीर आया, वो उलमा की मजलिस में जाता था और वहां पे जाके कोई ना कोई एक ऐसा मसला छेड़ता था कि सारे उलमा खामोश हो जाते थे, वो उनका तमाशा देखता था और किसी अगली मंजिल की जानिब चल पड़ता था। ये उसका शुगल मेला था। एक आलिम ने उसे कहा कि भाई तुम ये रोज तमाशा लगाते हो, मैं तुम्हें एक पता बताता हूं, कभी पंजाब में जाना हो तो पाक पटन में एक दुर्वेश बैठा हुआ है, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, वो वक्त का आलिम भी है, वक्त का आबिद भी है, उनकी खिदमत में जरूर हाजिरी देना। हजरात, गोशे होश से सुनने वाली बात है, वो ईरानी आलिम चलता फिरता हजरत बाबा साहब की खिदमत में हाजिर हुआ। उस वक्त मजलिस सजी हुई थी, औरों के अलावा हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह भी वहां पे तशरीफ फरमा थे। उसने अपने मामूल के मुताबिक मसला छेड़ा। अभी हजरत ने जवाब नहीं दिया था कि ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया खड़े हो गए और आपने फरमाया कि ये शेख से क्यों सवाल कर रहे हो, ये तो इतनी आसान सी बात है, शेख से पूछने वाली बात तो नहीं है। और उस पर आपने एक मुफस्सल तकरीर फरमाई और ऐसी तकरीर फरमाई कि वो ईरानी आलिम सर झुकाने पर मजबूर हो गया, शर्मिंदा हो गया, खासिर हो गया और उसी शर्मिंदगी की कैफियत में, नदामत की कैफियत में मजलिस से उठ के चल दिया। वो रुखसत हुआ। हजरत बाबा साहब ने हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया से फरमाया, निजामुद्दीन तुम्हें किसने कहा था इसको जवाब दो, किसकी इजाजत से इसे जवाब दिया है? आप खामोश हो गए। फरमाया, क्या तुम समझते हो कि इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता था, मैं खामोश था, तुम क्यों बोले हो? आप खामोश रहे। आपने फरमाया, निजामुद्दीन जब तक इसको राजी नहीं करोगे जो हमारी बारगाह से शर्मिंदा होकर गया है, उस वक्त तक हम तुमसे राजी नहीं होंगे। अब पाकपतन के गली कूचे हैं और ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया उस ईरानी नैयाद आलिम की तलाश में घर घर का चक्कर लगा रहे हैं।
बिल आखिर मालूम हुआ कि इस घर में कयाम पजीर है। जाके दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला, एक बच्चा बाहर आया। आपने मुद्दा बयान किया कि मैं आपके घर ठहरे हुए मेहमान ईरानी आलिम से मिलना चाहता हूं, उन्हें जाके बताओ कि निजामुद्दीन आपसे मिलने के लिए आया है। बच्चा अंदर गया, पैगाम पहुंचाया तो वो कांप उठा कि पहले वहां शर्मिंदा किया, अब पीछा करते हुए यहां पहुंच गए, यहां भी आ गया। घबराया हुआ दरवाजे पे आया। जरा गौर फरमाइएगा हजरात मोहतरम, ए खानका के निजाम में तालीम और तरबियत के जेवर से आरास्ता और पैरास्ता होने वाले मेरे नौनिहालों, यूं ही दरवाजे पे वो आता है, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन उसके कदमों में गिर जाते हैं और कहते हैं तू मुझसे राजी हो जा, इसलिए कि जब तक तू राजी नहीं होगा मेरा शेख मुझसे राजी नहीं होगा। ईरानी आलिम की चीख निकल गई, उठा और हाथ जोड़ के अर्ज किया कि हुजूर मुझे बाबा साहब के पास ले चलो, मैंने बर्रे सगीर का चप्पा चप्पा छाना है, मेरे जिस सवाल का जवाब कहीं नहीं मिला है बाबे ने खामोश रहकर उसका जवाब दे दिया। थोड़ी देर गुजरी थी कि हजरत बाबा साहब के दरबार में आगे आगे ख्वाजा निजामुद्दीन, पीछे पीछे ईरानी आलिम, और दौड़कर हजरत के कदमों को चूम कर कहा हुजूर मुझे अपने दस्ते हक परस्त पर बैत फरमा लीजिए, मेरे सारे इश्काल दूर हो गए। अर्ज करने का मुद्दा और मकसूद यह था कि जिस इदारे में आप तालीम हासिल कर रहे हैं वहां साहिबान नजर मौजूद हैं, यहां उनके मज़ारात मौजूद हैं। यकीन कीजिए आप देखें या ना देखें, मैं अपने अकीदे की बात कहता हूं कि आप देखें या ना देखें, लेकिन जिनके मजार में जवार, जिनके मजार के जवार में बैठकर आप तालीम और तरबियत हासिल कर रहे हैं, उनकी निगाह में आप सब हैं, आप में से हर एक है। सिर्फ अपनी फ्रीक्वेंसी को सेट करने की जरूरत है। जब भी सेट हो गई आप देखिएगा उधर से मोहब्बत की, रहमत की, राफत की बरसात कैसे आएगी। मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं, रबीउल अव्वल का महीना है और इस मुकद्दस महीने में बरसने वाली रहमतों के जलू में ये इल्मी कहकशां सजी है। इसके लिए मैं आपकी खिदमत में फिर हदिया तबरीक पेश करता हूं। इस मुकद्दस महीने में यहां इस गुलजार हस्ती में जहां कहीं भी कोई रानाई नजर आती है, जहां भी कोई खुशबू महकती नजर आती है, यकीन कीजिए ये सब सदका है आकाए दो जहां हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते वाला सिफात का। एहसान दानिश मरहूम का एक शेर है, आपकी नजर करना चाहता हूं। जमाना हो गया गुजरा था कोई, जमाना हो गया गुजरा था कोई बज़्म अंजुम से, जमाना हो गया गुजरा था कोई बज़्म अंजुम से, गुबारे राह से गुबारे राह रोशन है बशक्ले कहकशां अब तक। ये जितनी भी रहनाइयां हैं, ये तारों की चमक और दमक है और ये सूरज की शुआएं हैं, उनसे फूटती हुई रोशनी है। यकीन कीजिए ये नूरे मुस्तफा से मुस्तआर है। हमारे पिंडी के एक शायर हैं, उनका बड़ा खूबसूरत शेर है, चलते चलते आपकी नजर करता हूं। उन्होंने कहा था कि ए रोशनीए मकामे महमूद, ए रोशनीए मकामे महमूद, ए रोशनीए मकामे महमूद असा अन यबासा का रब्बु का मकाम महमूदा। ए रोशनीए मकामे महमूद, सूरज तेरे साए में खड़ा है, अगर तेरे साए में सूरज ना होता तो फिर इसके अंदर ये चमक और दमक ना होती। ये भी मुस्तआर है नूरे मुस्तफवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। मैं एक मर्तबा फिर साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस इंतहाई पुरवकार बावकार तकरीब में मुझे शिरकत का और इस कदर इज्जत का मकाम अता फरमाया है। मैं इस काबिल नहीं हूं, लेकिन ये जो लोग होते हैं ये दोस्त नवाज भी होते हैं, खुर्द नवाज भी होते हैं।
वक्त ज्यादा हो गया, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, ये किस कदर खुर्द नवाज होते हैं और किस कदर दोस्त नवाज होते हैं। आपको मालूम है मेरे महबूब मोहतरम हजरत पीर नसीरुद्दीन नसीर गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, रब्बे जुल जलाल उनकी कब्र पर अपने नूर की बरसात फरमाए। वो इस सदी का एक इंतहाई जीनियस इंसान था, इंतहाई बेबाक इंसान था। मैंने बहुत पढ़े लिखे लोग देखे हैं, लेकिन बहुत पढ़े लिखे लोगों को भी कभी कभी मुदाहनत का मुजाहरा करते देखा है, लेकिन मुदाहनत से बिल्कुल पाक और बेनियाज किसी साहिबे इल्म और इरफान को देखा है तो पीर नसीरुद्दीन नसीर की सूरत में देखा है। मैं खुद नवाजी की बात कर रहा था, लोगों ने मुझसे कहा कि जनाब ये आपको एजाज हासिल हो गया कि आपने उनके नमाज जनाजा की इमामत की। वहां तो बड़े बड़े उलमा मौजूद थे, बड़े बड़े मशाइख मौजूद थे, बड़े बड़े गद्दी नशीन मौजूद थे, आपको ये एजाज कैसे नसीब हो गया? मैंने कहा वल्लाहि बिल्लाहि सुम्मत अल्लाह, मैं जब भी इस पे सोचता हूं तो सिर्फ एक ही बात समझ में आती है कि वो शख्स मरने के बाद भी दोस्ती निभा गया, खुद नवाजी की इंतहा कर गया है। वरना मैं क्या, मेरी हैसियत क्या, मेरी इमामत क्या, कोई हैसियत नहीं रखती थी। लेकिन वो वफाओं का बादशाह आखिर में भी वफा का एक ऐसा नक्श सब्त कर गया है कि सारे असहाबे वफा के लिए दरसे वफा का दर्स दे के चला गया है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू और बड़े अच्छे अंदाज में हम सबकी तरबियत फरमा रहे थे मुल्क पाकिस्तान के नामवर स्कॉलर जनाब मोहतरम हज़रत साहिबजादा डॉक्टर साजिदुर रहमान साहिब। अल्लाह ताला हमें उनकी बातों पे अमल की तौफीक नसीब फरमाए। और मैं आखिर में एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का कि उन्होंने अपनी मसरूफियात से वक़्त निकाला और हमारी इस इदारा की तकरीब में तशरीफ़ लाकर हमारी इज़्ज़त अफजाई भी की, हौसला अफजाई भी की और हमें अपने दीदार से सरफराज भी किया। और उनके अलावा जितने भी मोअज़्ज़ज़ मेहमान आज की इस तकरीब में शरीक हैं, जिनमें हमारे तशरीफ़ लाने वाले मोअज़्ज़ज़ मेहमान जनाबे डॉक्टर अली अकबर लज़री साहिब, डॉक्टर ताहिर अमीद तनौली साहिब, काजी बशीरुद्दीन साहिब, प्रोफेसर अब्दुल अजीज कुरैशी साहिब, सैयद मुजाहिद हुसैन काज़मी साहिब, मलिक महबूबुर रसूल कादरी साहिब और दीगर जितने भी मोअज़्ज़ज़ मेहमान आज की इस तकरीब में तशरीफ लाए हैं, मैं आने वाले तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी का इदारा की तरफ से, इदारा के नाज़िम साहब की तरफ से, तमाम असातिज़ा और तलबा की तरफ से बेहद मशकूर हूँ कि जिन्होंने मसरूफियात से वक़्त निकाला और आज हमारे इस इदारा में इस तकरीब में शिरकत फरमाकर हम सबको ये रौनक बख्शी और हमें इज्जत बख्शी है। अब अपनी इस तकरीब का इख्तिताम दुआ खैर से करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन या इलाहुल आलमीन सरकार मदीना सुरूर सीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीला जलील अदनाल इस महफ़िल पाक नू मंजूर मकबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन तमाम औलिया इकराम दे वसीला जलील अदनाल इस इदारा नू दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की नसीब फरमाए। या इलाहुल आलमीन तमाम तलबा नू इल्म नाफ़े नसीब फरमाई, अमल साले दी तौफीक नसीब फरमाई। या इलाहुल आलमीन अपनी मोहब्बत नसीब फरमाई, अपने हबीब पाक साहिब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मोहब्बत नसीब फरमाई, औलिया इकराम दे नक्शे कदम ते चलन दी तौफीक नसीब फरमाई। या इलाहुल आलमीन कुरान मजीद पढ़न पढ़ान दी अमल करन दी तौफीक नसीब फरमाई। या इलाहुल आलमीन तमाम उलमा इकराम, तमाम बुजुर्गान दीन, तमाम इस मजलिस विच जितने शुरका, या इलाहुल आलमीन सब नू दीन मतीन दीन इस्लाम ते अमल करन दी तौफीक नसीब फरमाई। खुसूसन उलमा इकराम दी उम्र दराज फरमाई और ज़्यादा तो ज़्यादा इशाअत दीन और दीन दी तबलीग दी तौफीक नसीब फरमाई। अल्लाहुम्मा आतिना हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका व हुब्ब अमली मन युक़र्रिबुना इलैक। या इलाहुल आलमीन तमाम बीमारां नू शिफा कामना नसीब, तमाम बे औलादन औलाद नरीना नसीब फरमाई। या इलाहुल आलमीन तमाम मेहमानां दी उम्र दराज फरमाई, सब मेहमान खैरियत नालान खैरियत नाल जान। या हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। या इलाहुल आलमीन बारान रहमत नसीब
वसल्लल्लाहु तआला अला रसूलिल खैर खल्क़ि व नूर अर्शी मोहम्मद व आलिहि वसल्लम।